Assalamualaikum my dear students. My name is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 5. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Well students, in this video we will discuss the role of Balochistan and this topic is a part of unit number 4 हिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है जो कि रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह पाकिस्तान बनने में दूसरे सूबों ने किरदार अदा किया, इसी तरह बलोचिस्तान का भी अहम किरदार था। यहाँ के लोग भी आज़ादी चाहते थे और वो गुलामी से तंग आ चुके थे। वो एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते थे जहां वो अपने मजहब यानी इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकें। इसीलिए जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो बलोचिस्तान के लोगों ने भी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या हमें कभी आज़ादी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमें अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठाना पड़ती है। अगर हम खुद आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे मसाइल हल होंगे। अगर हम ही खामोशी से बैठे रहेंगे तो प्यारे बच्चों, क्या हमारे मसाइल कभी हल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमारे मसाइल में मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान एक बैकवर्ड एरिया था और आज भी यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ 38% मेल्स जो कि पढ़े लिखे और जबकि 13% औरतें पढ़ी लिखी हैं। और प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि नेचुरल गैस बलूचिस्तान से हासिल की जाती है और पाकिस्तान का इन्हिसार बलूचिस्तान की कुदरती गैस पर है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी है और दूसरे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान बनने में बलूचिस्तान का क्या किरदार था, वहाँ के कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने की हिमायत की। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान वॉज अ वेरी बैकवर्ड एरिया. When the wave of independence movement swept across the subcontinent, Balochistan was not far behind. The people of Balochistan, while expressing their political ambitions, strengthened the ideology of Pakistan movement. In this regard, Qazi Isa is one of the foremost personalities who made the Muslim League active in Balochistan in 1939. The people of Balochistan were submissive by the unjust treatments of the Hindus and British. तो प्यारे बच्चों, क्या आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां पर आपको बुनियादी हकूक ही नहीं हासिल, जहां पर आपको तालीम का, वोट देने का और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? क्या आप वहां पर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बलूचिस्तान के लोग भी एक ऐसा वतन चाहते थे जो आज़ाद हो। काजी assured that Balochistan survival was possible only in separate Muslim state. That is why the people here conveyed the message of the Muslim League to the boundaries of Balochistan. With the full cooperation of the people, the Royal Jirga of Balochistan voted in favor of Pakistan in June 1947. तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि जिरगा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, ज़्यादातर गांव में जब गांव के बड़े लोग कोई फैसला करते हैं तो तमाम लोगों को वो फैसला मानना पड़ता है और उसको जिरगा कहते हैं। अब मैं आपको बलूचिस्तान की चंद मशहूर इमारत दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। तो पहली है पाकिस्तान रेजिडेंसी। ये बलूचिस्तान में वाक़या है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने अपने आखिरी अयाम यहीं पर गुजारे। अब मैं आपको बाबे ज़ियारत की तस्वीर दिखाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये भी बलूचिस्तान में है। आप लोग मुझे बताएं, क्या आपने आज से पहले बलूचिस्तान देखा है या आपको कभी ज़ियारत देखने का मौका मिला है? तो आप लोग मुझे बताएं कि आपकी पसंदीदा जगह बलूचिस्तान में कौन सी है? Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.